वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम देखने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये किसी भी ये जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो उसके नेक्स्ट 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे ये उसको लेके होगा। ओके, तो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आज के लिए हमारे पास 2 पाइल है, ठीक है। पाइल नंबर 1 है ये ग्रीन एवेंचुरीन क्रिस्टल, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 है, एक मिनट, हाँ, पाइल नंबर 2 है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, तो ये 2 आज के लिए पाइल्स हैं। आप अपने हफ्ते का ध्यान कीजिए, अपने लाइफ का, अपनी एनर्जी का ध्यान कीजिए और इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज कीजिए। और इन पाइल्स की जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ग्रीन एवेंचरिंग क्रिस्टल चूज किया था, ये आपकी पाइल है। इसे रख देते हैं यहाँ पे और अब देखते हैं कि आपके अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला कार्ड है, लक इज ऑन योर साइड। वाओ, अ वेरी नाइस कार्ड। फिर है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। A personal issue reaches a resolution and work through your fears. तो यहाँ पे सबसे पहले इन कार्ड्स को देख के तो मुझे दिख रहा है कि आपका लकी वीक होने वाला है, जो कि सबसे पहले तो लक इज़ ऑन योर साइड ऑलरेडी हमारे पास है। बट लकी इन व्हाट सेंस, ऐसा नहीं है कि आप लॉटरी की टिकट लोगे और आप जीत जाओगे ठीक है। लकी इन अ सेंस जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, पर्टिकुलर चीज़ है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों से आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में लगे हैं, कुछ चीज़ सॉल्व करने में, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जो नहीं हो रहा था या और ज़्यादा उलझ रहा था। तो अब इस हफ्ते में जो कि है, आपका लक आपकी साइड होगा और जो भी चीज़ें हैं वो बाहर खुल के निकलेंगी, जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसमें। हो सकता है किसी और इंसान की, आपके ऑपोजिशन में किसी की असलियत सामने आ जाए, किसी का सच, कोई उनके बारे में बुरी चीज़ सामने आ जाए, जिसके कारण जो है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको डरना नहीं है। आपको नेक्स्ट हफ्ते को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टा चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा लेकिन चीज़ें आपकी जो है फेवर में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर और फुल मून इन कैंसर दोनों है। तो कैंसर में जैसे एक प्रोटेक्ट, जो कैंसर मतलब जो केकड़ा होता है, राइट, तो केकड़ा एक उसके ऊपर एक शेल होता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। प्रोटेक्शन जो है नेक्स्ट हफ्ते आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है और चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में कर रहा है और आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। हो सकता है आपके मन में कुछ फेयर्स आए नेक्स्ट वीक, अरे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जाए जहाँ पे किसी तरीके का कॉन्फ्रंटेशन हो या आप डर जाओ कि यार बात और ना बिगड़ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ होगा आपके फेवर में होगा। थोड़े और कार्ड्स निकाल देते हैं। एक है फुलफिलमेंट, फिर है रिलीज, इनलाइटनमेंट एंड स्टैंड स्टिल। तो यहाँ पे स्टैंड स्टिल मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो आई थिंक 5 स्टार का ऐड दिखा है जिसमें वो चॉकलेट खाते रहते हैं, अभी आलिया भी आती है और उसमें चॉकलेट खाते रहते हैं और अपने आप चीज़ होके और सॉल्व भी हो जाती है। एंड देन उसमें एक टैगलाइन रहती है कि डू नथिंग। तो यही आपका हफ्ता होने वाला है। आप ये समझिए कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस खड़े रहना है, चीज़ें ऑब्जर्व करनी है अपने लाइफ में। अगर आपके पास आई एम श्योर कोई सिचुएशन है तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बोलना है, चीज़ें अपने आप खुलती जाएंगी। हमारे पास रिलीज कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि ये कोई पुरानी चीज़ है, कोई पहले की चीज़ है, कोई पहले की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो अब रिजॉल्व होने वाली है, अब आपकी लाइफ से जाने वाली है। इस प्रॉब्लम को लेके, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान थे
कि भैया ये चीज़ मेरी लाइफ से कब जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, तो वो चीज़ अब जा रही है, अब वो रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, आपकी जो मन की बात है वो पूरी हो रही है और आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो नेक्स्ट वीक, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बहुत फुलफिल्ड फील करोगे कि फाइनली ये चीज़ हो गई। और साथ ही में इसके साथ आप किसी तरीके का लेसन भी लर्न करोगे, किसी तरीके का आपका विश्वास बढ़ेगा, हो सकता है यूनिवर्स पे या भगवान पे। लेकिन विद एनलाइटनमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप किसी तरीके का रियलाइजेशन भी करोगे। हो सकता है आप ये रियलाइजेशन करो कि डू नथिंग भी कभी कभी काम आता है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर ऑब्जर्व करना है, एक साइड खड़े रहना है, कुछ इन्वॉल्व नहीं होना है कहीं पे भी, और चीज़ें अपने आप आपके फेवर में होंगी, या फिर जैसे कि सच की हमेशा जीत होती है। इस तरीके की थीम मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको रियलाइजेशंस बहुत होने वाले हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में रियलाइजेशन हो सकता है किसी तरीके का आप लेसन लर्न करो इस चीज़ से, लेकिन आप अगले हफ्ते प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, लक आपकी साइड है, और आपका कोई पुरानी चीज़ का रिजोल्यूशन होने वाला है। साथ में किसी चीज़ का एंड भी होगा, या तो आपकी लाइफ में या आपके आसपास में किसी चीज़ का एंड होगा। वो आपकी प्रॉब्लम का एंड हो सकता है, किसी इंसान का एंड हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, लेकिन फाइनली ऐसा होगा कि ओ ख़त्म, फाइनली ख़त्म। तो यहाँ मुझे एंड दिख रहा है आप लोगों के लिए, जिसके कारण आपको फुलफिलमेंट भी मिल रहा है, आपको थोड़ी खुशी मिल रही है, आपको थोड़ी राहत की सांस मिल रही है, ठंडक मिल रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है एक सबसे बड़ी थीम है नेक्स्ट वीक के लिए आपकी, कि आपको राहत की सांस मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट वीक इन द सेंस अगले 7 दिनों में जो भी है आपके, उसमें आपको राहत की सांस मिल रही है। ठीक है, अब हम थोड़े टैरो भी निकाल देते हैं। Guys, please let me share the messages for pile number 1. How will be pile number 1's next 7 days? Oh, pile number 1's next 7 days. Okay. तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी द टावर कार्ड। अचानक से कुछ होगा, अचानक से ही कुछ ऐसी इवेंट होगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, और वो किसी तरीके के खुलासे होंगे, या किसी तरीके का मतलब जो कि है एकदम पर्दाफाश टाइप वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, वो होने वाली है। लेकिन ये आपके फेवर में होगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं उनमें मुझे दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है, आपका कुछ बुरा नहीं हो रहा है। ये अगर होगा बुरा तो किसी और का होगा, या सिर्फ और सिर्फ इन जनरल किसी तरीके का पर्दाफाश और सोल्यूशन होगा। ये मुझे मोस्टली एक तरीके का दिख रहा है कि इस टावर कार्ड मोमेंट के थ्रू ये जो सडनली ये जो चीज़ होने वाली है, जो इवेंट होने वाला है, इसके थ्रू किसी तरीके का रिजोल्यूशन आएगा, आपकी लाइफ में किसी तरीके की हार्मनी आएगी, आपकी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस आएगा। तो अगले 7 दिन में आप तैयार रहें कि आप जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं काफ़ी टाइम से, वो चीज़ सॉल्व होने वाली है। और अगर आप किसी तरीके का सल्यूशन चाह रहे थे, हार्मनी चाह रहे थे अपने लाइफ में, वो होने वाली। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई आया हो सकता है आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई आया हो, या जो भी था, जो भी सिचुएशन थी, उस कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स थी, हार्मनी नहीं आ रही थी, और आपके रिश्ते, आपके खुद के पर्सनल रिश्ते बिगड़ रहे थे, या आपका मेंटल जो स्टेट है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ रह रहा था, राइट। तो अब ये जो होगा ना, ये इसके कारण आपका कोई रिश्ता जो है वो सही होगा, आपका रीयूनियन हो सकता है, आपका अपने फ्रेंड के साथ, मतलब किसी के भी साथ रीयूनियन हो सकता है, या आपके बीच में आपका रिश्ता ठीक हो सकता है इसके थ्रू। ठीक है, जब ये चीज़ होगी तो इसके थ्रू आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारे पास और एक और कार्ड क्या था, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन लिखा है क्लियरली, और हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, जिसका मतलब भी वही होता है, अ पर्सनल इशू कमिंग टू अ रेजोल्यूशन। कोई सोल्यूशन मिल रहा है, लाइफ में हार्मनी आ रही है। ओके, अब है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि ये आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे इस चीज़ को करने की, काफ़ी टाइम से आपने अपना बहुत एफर्ट और एनर्जी इस चीज़ में डाला था, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी फल का वेट कर रहे थे। अगर मैं ज़्यादा उन शब्दों में कहूँ तो आप अपने मेहनत के फल का इंतज़ार कर रहे थे, फुलफिलमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि यार मैंने सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही हैं, कब होंगी। ठीक है, हो सकता है आपने ऑलमोस्ट उम्मीद हार गए हो, और आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया हो इस समय, थोड़े समय में आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होगा, लेकिन आप थोड़े होप में भी नहीं कहूँगे, आप बस कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि यार ये चीज़ कब होगी, और अब ये चीज़ हो रही है।
नेक्स्ट अगले 7 दिनों में ये चीज़ हो रही है। अगर आप देखें तो ये स्टैंड स्टिल और 7 ऑफ पेंटिकल्स सेम एनर्जी दे रहा है, वेटिंग एनर्जी दे रहा है कि हमने सब कुछ कर लिया है, अपने एफर्ट मार लिए हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अब क्या, अब इसका रिजल्ट कब आएगा, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा। अब बस आपने मतलब जो भी कुछ कर सकते थे, बेसिकली आप जो भी कुछ कर सकते थे आपने कर लिया है, और अब आप जो है बैठ के आप वेट कर रहे हो कि अब मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा, मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट कब मिलेगा। फिर हमारे पास द हेरोफेंट कार्ड भी है। द हेरोफेंट कार्ड मुझे दिखा रहा है कि पूरी ये किसी तरीके का मैटर हो सकता है, सोसाइटी का मैटर हो सकता है कि सोसाइटी में सोसाइटी इन अ सेंस बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है शायद इसमें, ठीक है, कि लोगों के सामने कोई चीज़ आएगी और इस कारण जो है आपकी डिग्निटी वापस आएगी, आपकी रिस्पेक्ट वापस आएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो है फेयरनेस मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, कुछ फेयर होगा, ठीक है, कुछ अलोंग द लाइंस ऑफ जैसा होना चाहिए वैसा होगा। जैसे कि मैंने बोला सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की ही जीत होनी चाहिए, उस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और लोग आपकी तरफ एक रिस्पेक्ट की नज़र से भी देखेंगे, लोग, या फिर जिस इंसान के साथ, पर्टिकुलर इंसान के साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम था, वो लोग आपको इज्जत की नज़र से देखेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और किसी तरीके का नॉलेज भी हो सकता है आपको हो, किसी बारे में आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, ये चीज़ भी मुझे विद द हेरोफेंट नज़र आ रही है। और कुछ और कार्ड्स मैं बताऊंगी, एक बहुत ही डिफरेंट पोजीशन में निकले थे तो मैंने इनको यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन उनमें था 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स और 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे किसी सिचुएशन से, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, और मतलब जैसी चीज़ें चल रही थी उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने सारे ऑप्शंस, और अगर आप देखें तो यहाँ पे 777 बहुत ज़्यादा है, तो 7 डेज़, तो वैसे भी हम 7 डेज़ की रीडिंग ही देख रहे हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन 7 दिनों के हर एक दिन धीरे 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 कुछ ना कुछ होगा, धीरे धीरे कोई छोटी चीज़ आएगी, कोई छोटा इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर वो थोड़ा नेक्स्ट डे और ज़्यादा डिस्कशन में बढ़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तो ऐसे करके पूरा का पूरा वो एट द एंड ऑफ द वीक आपको जो है वो मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पे, पर जो भी है आपके फेवर में चीज़ हो गई, आपके फेवर में, ये काइंड ऑफ लाइक गिफ्ट समझो आप इसको। विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स मुझे दिख रहा है किसी तरीके का, कोई हो सकता है कोई झूठा इंसान हो, किसी ने झूठ बोला हो, किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी हो इन द पास्ट, ठीक है, जिस कारण आप परेशान थे, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो चीज़ सॉल्व होने वाली है विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगले 7 दिनों में वो जो इंसान है उसकी हो सकता है पोल खुल जाए, या तो फिर वो जो प्रॉब्लम हुई थी, किसी ने हो सकता है झूठ बोला हो या कुछ हुआ हो, तो उसका खुलासा होने वाला है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके साथ जो होगा अच्छा होगा। और हमारे पास जैसे ग्रीन एवेंचुरिन भी था, ग्रीन एवेंचुरिन एक अबंडेंस और गुड लक का जो है क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो क्लियरली आपके पास बहुत ज़्यादा गुड लक होने वाला है नेक्स्ट, आपको खुद को महसूस होगा, आपको लकी महसूस होगा, इस अगले 7 दिनों में आपको खुद को लकी महसूस होगा कि जैसे लक आपके साथ है, आपको इस तरीके की फीलिंग आने वाली है, ठीक है। बट ये याद रखना कि डरना नहीं है, अगले 7 दिनों में हो सकता है एक पॉइंट आए जहाँ पे आप थोड़ा डर जाएं या थोड़ा झिझक जाएं, तो वो चीज़ मत रखना, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी आपको डर लगे ना, जैसे मैंने कहा कॉन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन आए, किसी से कॉन्फ्रंटेशन करना है, या आपको क्लैरिटी देनी है, आपको किसी तरीके का गवाह बना के रखा जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसमें आप डरना मत कि यार मैं फंस जाऊँगा, नहीं नहीं नहीं, डरना मत। याद रखना लक आपके साइड है, तो जो भी होगा घूम फिर के आपका भला होने वाला है, तो डरना नहीं है, मतलब एकदम ब्रेव होके आपको वो अगले 7 दिन निकालने हैं, ओके। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज़ के लिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी। और
अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है, इसके चार्जेस लगेंगे, लेकिन एक चीज़ फ्री है जो कि है सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं अभी एक्टिवेट हो रही हूँ कल से, ठीक है। तो जो डेली अपडेट्स है ना, हर दिन के अपडेट्स, वो मैं उसमें डालने की कोशिश करूँ, कोशिश तो नहीं, मेरा प्लान है कि मैं उसी में डालूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना चला नहीं और एल्गोरिदम में गड़बड़ हो गई। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। ओके, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी से ये चीज़ हो, क्योंकि मुझे बहुत खुशी की बात यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए अगले 7 दिनों में। सो कंग्रेचुलेशंस, बाय एंड टेक केयर माय लवलीज। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देख ले हैं अगले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। ओह, पाइल नंबर 1 के लिए अच्छा था, वीक। आप लोगों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, it's time to release negativity and you are good enough. Look at the bigger picture. तो काफ़ी अबंडेंट एनर्जी मुझे सबसे पहले यहाँ दिख रही है। अगले 7 दिनों में आपका किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपको हो सकता है आपकी सैलरी मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा आपके पैसे बन जाएं अगले 7 दिनों में, ठीक है। फाइनेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आप कुछ खरीदें, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है फाइनेंस रिलेटेड कि आपका कुछ गेन हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी तरीके का गिफ्ट मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले, ठीक है। अब हो सकता है कि अगले 7 दिनों में सिचुएशन जो है वो ऐसी बने कि आप अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर दें, ठीक है। आप अपने ऊपर से या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर दें और आपको ऐसी फीलिंग आए, यार मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, या ये मेरे लिए बनी नहीं है, या लक मेरे साथ नहीं है। इस तरीके की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यू आर गुड इनफ का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े से लो ऑन कॉन्फिडेंस हो रहे हो कि यार शायद मुझसे ये चीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है। एक तरीके का शक और उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कोई इंसान आपको ऐसा कुछ कह दे जिससे आपके मन में ऐसा लगे कि यार शायद मेरे में कमी है, मुझ में कमी है, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। इस तरीके के थॉट्स आपको अगले 7 दिनों में आ सकते हैं। और नेगेटिव थॉट्स एक्चुअली हो, ज़रूरी नहीं है, अपने लाइफ के किसी भी फील्ड में आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। हो सकता है आप थोड़े से आप एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाएं जहाँ पे आप थोड़ा रो वो भी दें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना सराउंडेड हैं नेगेटिव थॉट्स से अगले 7 दिनों में, जो ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल कम कर रहा है, जो आपकी एनर्जी कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये जो नेगेटिव थॉट्स है ये अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स हैं। ऐसा होता है ना कि असलियत ऐसी नहीं होती है कि ऐसा नहीं है कि आप सच में आप काबिल नहीं हैं या आपके अंदर कुछ नहीं, वो एक हो सकता है बहुत लड़कियां हों, अगर लड़कियां यहाँ देख रही हैं तो आपके पीरियड्स हों, तो आपको पीएमएस भी हो रहा हो। पीएमएस मतलब जो मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स में, प्री मेंस्ट्रुएशन सिम्टम्स, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है उसके कारण भी, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसके कारण भी, क्योंकि लड़कियों को ऐसा होता है और उस टाइम बड़ी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो अच्छे भी होते हैं, फिर मूड स्विंग के कारण नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाकियों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप नेगेटिव थॉट से सराउंडेड रहेंगे और मतलब एक पॉजिटिविटी लाने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। एक जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है वो मुझे यहाँ दिख रही है। और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये
ये बिना कोई रीज़न के हैं, बिना कोई रीज़न इन द सेंस इनमें कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी लो होने के कारण आ रहे हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है, इनमें कोई फैक्ट नहीं है कि हाँ सच में आप में कोई कमी है इसलिए, नहीं, ये सिर्फ एक मुझे एनर्जी का खेल दिख रहा है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो हो रही है, इसके कारण आप खुद पे शक कर रहे हो, अपनी लाइफ पे शक कर रहे हो, ठीक है, इस कारण आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है, हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो कि मतलब आपने थोड़ी सी कोशिश करी कुछ करने की और वहाँ पे आपको फेलियर देखने मिल गया, या वहाँ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, तो आप हताश हो गए एकदम, और आप सोचने लगे कि नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ हुआ है, आपके पार्टनर ने कुछ बोला, तो आप ऐसे हो जाओगे कि अरे नहीं ये तो कुछ लायक ही नहीं है, ये रिलेशनशिप ही खराब है, और ऐसा और वैसा। आपके करियर में अगर आपका कोई एक फेलियर आ जाए तो आप हताश हो जाओगे कि अरे क्या हो रहा है। मतलब कल आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हो, सबसे पहले बता दूं, अगले 7 दिनों में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे, ठीक है। और कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन या कोई चीज़ ऐसी होगी जहाँ पे कोई आपको कुछ बोल देगा या आपको कोई फेलियर देखना पड़ेगा, जिसके कारण एक ज़बरदस्ती की बिना मतलब की नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आपके दिमाग में आ जाएगी, आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा एक स्टेप बैक लें और बिगर पिक्चर देखें कि अगर कुछ फेलियर आपने फेस किया है या कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई है, कोई भी चीज़ हुई है, तो ऑन अ बिगर पिक्चर उसकी क्या क्या जगह है, क्या वो इतनी बड़ी चीज़ है, क्या वो सच में इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या वो सच में इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, या वो इतना ज़्यादा बुरी चीज़ है, या क्या वो ऐसी चीज़ है जो रिजॉल्व नहीं की जा सकती, वो आपको देखना अभी ज़रूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार कोई चीज़ कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैं कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए क्लियर कार्ड है भैया आप लोगों के लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये क्लियरली एक कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वीक के एंड में ये चीज़ आप लोग खुद समझ जाएंगे, ओके, और आप खुद ही ऐसा एक वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, एक मोड ले लेंगे, एक इंस्पिरेशन ले लेंगे कि जहाँ पे आप खुद बिलीव करो कि अरे नहीं यार हो जाएगा, ठीक है। अब और कार्ड्स देख लेते हैं। टेकिंग रिस्क्स, पावर, प्यूरिफिकेशन, ओपननेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये जो मैं बोल रही हूँ एक नेगेटिव थॉट्स वाली एनर्जी जो है वो अभी से शुरू हो गई है आपकी लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में इसी हफ्ते से शुरू हो चुकी है ये। लेकिन अब आगे जाके जो अगले 7 दिन रहेंगे, अभी आप मतलब हो सकता है नेगेटिव एनर्जी में हो, लेकिन अगले जो 7 दिन रहेंगे उसमें धीरे से जो है आप बाउंस बैक करोगे, आप अपनी पावर में आओगे, और जो है आप बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांग हो जाओगे और आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। आपका एक नज़रिया चेंज होगा, आपका एक बिलीफ जो है वो आएगा, आप एक्चुअली इम्पॉसिबल पे बिलीव करने लगोगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये कार्ड्स बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑपोजिट कार्ड्स है, राइट। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अगले 7 दिनों में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। कि अभी आप हताश हो, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फिर आप रो भी रहे हो, फिर आप हताश हो रहे हो, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके फिर आगे जाके एकदम से ट्रांसफॉर्म हो रही है वो एनर्जी। फिर जो वो आपका फेलियर है, जो आपका ब्रेकडाउन है, उसको आप एकदम से ट्रांसफॉर्म करके, बिल्कुल आपने एल्केमी के सारे जैसे कि पीएचडी कर लियो एल्केमी में, आप उसको चेंज करके उसको मोटिवेशन बना रहे हो, ठीक है। तो अगले 7 दिनों में आप अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल एनर्जी आपकी रहेगी एक एल्केमिस्ट की, जहाँ पे आप अपने डाउनफॉल को, अपने ब्रेकडाउन को, या फिर अपनी सैडनेस को आप पावर में चेंज करोगे। आपको एक सडन एक मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा होता है ना, इंसान जब रॉक बॉटम हिट करता है एकदम नीचे चला जाता है, ऐसा नहीं बोल रहे हो आप नीचे चले गए, हो सकता है कुछ लोग सच में नीचे चले गए हो, पर जैसे जितना नीचे जाता है फिर एकदम बाउंस करके एकदम उतना ही ऊपर आता है, क्योंकि कुछ लोगों को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है फेलियर से कि नहीं मैं करके रहूँगा। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि वही चीज़ आपको पावर दे रही है, उसको आप अपना पावर और मोटिवेशन बना रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। नज़रिया चेंज करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, नज़रिया आपका चेंज हो रहा है,
ठीक है, और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपनी मतलब आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी फेलियर्स की एनर्जी को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन, अलग ही उत्साह आ रहा है, ठीक है, अगले 7 दिनों में। और वो चीज़ फिर आगे जाके आगे के दिनों में जो है आपको और आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ने की हिम्मत भी देगा, आगे बढ़ने का मोटिवेशन भी देगा। लेकिन इन 7 दिनों में आप अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और बहुत पावरफुल बन रहे हो। एकदम ऐसा हो जाता है, एकदम जब हो जाता है ना रॉक बॉटम, तो कि बस अब तो मैंने करके ही दिखाना है, अब तो मैंने करना ही है। तो वो चीज़ मुझे याद दिख रही है कि आप ट्रिगर हो रहे हो, आप ट्रिगर हो रहे हो उल्ट, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एकदम नीचे गए तो नीचे फिर बैठ गए और पड़े हो, नहीं, आप ट्रिगर हो रहे हो उस चीज़ को मोटिवेशन में बदलने के लिए, उसको इतनी ज़्यादा पावर में बदलने के लिए, और उससे आपका हो सकता है आगे जाके आपको किसी तरीके की सक्सेस और फ़ायदा भी होगा उस चीज़ को लेके। हाँ, क्योंकि हमारे पास प्यूरिफिकेशन भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, टेकिंग रिस्क्स भी है। तो ये तीनों एनर्जीज, टेकिंग रिस्क्स तो है जिसका मतलब है कि अंदर की वो आग, एक मोटिवेशन, जो एक्सट्रीम मोटिवेशन होता है वो है टेकिंग रिस्क्स वाला कार्ड, कि एक्सट्रीम मोटिवेशन, अंदर की आग कि मुझे तो करना है, मैं करके रहूँगा। फीनिक्स टाइप एनर्जी, राइट। फीनिक्स टाइप एनर्जी होती है कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस, कि फीनिक्स जब मर जाता है तो वो राख बन जाता है, और फिर राख में से, उसकी राख में से फिर एक नया फीनिक्स निकलता है, समझ रहे हो। तो राख बनना मतलब रॉक बॉटम, और एक नया फीनिक्स मतलब न्यू बिगनिंग, एक नया मोटिवेशन, राइट। फिर पावर, ऑफ कोर्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ रही है। प्यूरिफिकेशन होता है कार्ड जहाँ पे बुरे समय के बाद आप एक नया नज़रिया देखते हो। जब आपके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी चीज़ें होती है, बारिश के बाद की जो सनलाइट होती है बेसिकली, वो ये कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में बारिश हो चुकी है, हो रही है, और अब आप उसमें से सनलाइट निकालोगे, उसके बाद अब सनलाइट आ रही है। तो ये अगले 7 दिनों में सनलाइट आएगी, आपका नज़रिया बदलेगा, आपको एक उम्मीद मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, और आप जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, आप खुलने वाले हैं, आप अलग तरीके से दुनिया को देखेंगे। जो जैसे मैं बिगर पिक्चर बोल रही थी, आप बिगर पिक्चर देखेंगे और फिर आप बोलेंगे अरे छोड़ो यार, अब मैं ये करता हूँ, या अब मैं मुझे ये करना है, और फिर आप एक मतलब अलग ही नज़रिए से चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे। काफ़ी ज़्यादा होप और काफ़ी ज़्यादा एकदम लाइट रे ऑफ होप मुझे यहाँ दिख रही है। थोड़े टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं अभी हम। सो एज वी चांस द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, हाउ विल बी द नेक्स्ट 7 days फॉर पाइल नंबर 2, हाउ विल बी द नेक्स्ट 7 days फॉर पाइल नंबर 2, how will be the next 7 days for pile number 2? Yes. So guys, please tell me how will be the next 7 days for pile number 2. Okay, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालने, पर सबसे पहला कार्ड क्या आया है? सैडनेस, रोना, डिप्रेशन, 5 ऑफ कप्स, कि आप हो डिप्रेस्ड, अभी आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। ये कार्ड मैं 10 बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ अगर आप मेरी रेगुलर रीडिंग्स देखते हो तो, कि क्या होता है इस कार्ड में। आप सैड हो, आप डिप्रेस्ड हो, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है कि आप सैड और डिप्रेस्ड इसलिए हो क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। आपके पास जो पॉजिटिव है आप वो देख ही नहीं रहे हो, उसकी तरफ तो पीट करिए। तो जब आप सिर्फ नेगेटिव देखोगे तो आपको तो लगेगा ही कि मेरा तो लाइफ ही ख़राब हो गया भैया, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, सारी नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो। और अगेन क्या बोल रही थी मैं, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी भी है हमारे पास। तो आप बहुत ज़्यादा हताश दिख रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा एकदम हो सकता है बहुत लोग रोने धोने पे, ब्रेक डाउन पे भी आ जाएं, वो चीज़ मुझे दिख रही है इस हफ्ते। ठीक है, हो सकता है ये हफ्ते के स्टार्टिंग में हो या ऑलरेडी ये चीज़ होना शुरू हो गई हो आपकी लाइफ में। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि ये जो कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, इसकी एनर्जी मैंने क्या बताई थी आपको कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी एनर्जी। कौन सा कार्ड आया है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। कि ये सारे जो हैं नेगेटिव थॉट्स हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो आप कि यार नहीं ये ऐसा हो जाएगा, मतलब जितना बुरा पॉसिबल हो सके आप वो सोच रहे हो। आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हो कि नहीं सब सही हो जाएगा, नहीं सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ आप सोच ही नहीं रहे हो। आपके दिमाग में गलत चीज़ें ही आ रही हैं, गलत और ज़्यादा आप सिनारियोज, नेगेटिव सिनारियोज बना रहे हो कि आगे जाके तो और ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा। मतलब नेगेटिव पूरी आपने जीवन की कहानी बना ली है अपने दिमाग में नेगेटिव सोच के। तो ये दोनों सेम एनर्जी वही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी सैडनेस
इतनी हो चुकी है, आप इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, जो गिरे हुए कप हैं आप उन पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि अब आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव ही चल रहा है। जैसे वो होता है ना अपना इंस्टाग्राम का या कहीं का भी यूट्यूब का एल्गोरिदम, जब हम शॉर्ट्स देखते हैं या रील्स देखते हैं तो हम एक तरीके की रील एक दो बार देख लें या उसको लाइक कर दे तो वैसी वैसी रील आती है, राइट। तो हमारा दिमाग भी वैसा ही होता है। अगर हम एक चीज़ नेगेटिव सोच लें या एक नेगेटिव पे अगर हम ध्यान दे दें, फिर दूसरा आता है उस पर भी ध्यान दे दिया, फिर ऐसे कर करके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव फिर हट जाता है। इसलिए बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका फिर और बाकी थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे और उससे आपको पीस भी मिलेगा और धीरे धीरे करके आप एक्चुअल में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो ये समझ लीजिए आपका दिमाग जो है वो इंस्टाग्राम रील या टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी आप देखना पसंद करते हैं उसकी तरह होता है। एल्गोरिदम यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता वो एक टेक्नोलॉजी या एक टेक्निक टाइप होती है, ठीक है। अब वो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बट जो लोग समझ गए हैं वो समझ गए हैं, ठीक है। तो ये बात अपने लाइफ में कभी मत भूलना। ये मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ और ये काफ़ी इजीली समझने वाली बात है। आप किसी और को भी समझा सकते हैं कि पॉजिटिव इसलिए रहना है क्योंकि हमारा दिमाग रील की तरह होता है, इंस्टाग्राम रील और शॉर्ट्स की तरह। एक नेगेटिव सोचा, दूसरा नेगेटिव सोचा, फिर बस नेगेटिव ही आता है, फिर बस वैसे ही रील्स आती हैं उसके अलावा कुछ और डिफरेंट नहीं आता है। अपने आप को अपना एल्गोरिदम चेंज करो, ठीक है, अपना एल्गोरिदम चेंज करो। अब है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी पूरी कहानी आ रही है, पूरी कहानी आ रही है यहाँ पे आपकी। आप सैड हो, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो जिस कारण और नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं। अब मैं कार्ड्स ऐसे रखूँगी, कार्ड्स ज़्यादा है थोड़े, तो आपके नेगेटिव थॉट्स फड़ आए जा रहे हैं एक के बाद, तो आप और परेशान हो रहे हो और स्ट्रेस हो रहे हो और ज़्यादा बुरा सोच रहे हो। फिर क्या हुआ, फिर आपने थोड़ा रेस्ट लिया, और ये मैं आपको इस बात की दाद दूंगी, ये आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सबसे पहले आपके लिए तालियां, क्योंकि आप खुद ही ये चीज़ करोगे, आप खुद ही ये सब नेगेटिव होगा, सब होगा, फिर आप खुद ही समय लोगे और आप खुद ही सोचोगे अकेले बैठ के कि यार 1 मिनट क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप सोचोगे, आप अपना एक थॉट टाइम लेके, एक अलग से टाइम लेके आप अपने थॉट्स को अलाइन करोगे कि अच्छा ये सोच रहा हूँ, ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं उनका आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, ये प्यूरिफिकेशन वाला कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून समझ लो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब फिर चीज़ें चेंज हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है चेंज का कार्ड। तो आप पहले दुखी थे, नेगेटिव थे, सब था, लेकिन फिर आपने क्या किया, समझदारी, बहुत समझदारी वाला काम करोगे आप कि समय लोगे कि एक मिनट मुझे थोड़ा सा सोचने दो। तो ये बिग पिक्चर वाला कार्ड है, लुक एट द बिग पिक्चर। तो आप एक बिग पिक्चर पे देखोगे, आप अपने थॉट्स अलाइन करोगे कि चल क्या रहा है मेरे दिमाग में, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, जो कि ट्रिगर करेगा एक चेंज आपके एटीट्यूड में, आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में एक चेंज होगा। फिर वो चेंज होके क्या हो जाएगा, दी एम्प्रेस। पॉजिटिव थॉट्स, मोटिवेशन चीज़ें बेहतर करने की, कि नई चीज़ें सही होंगी, वो विश्वास कि नई चीज़ें सही होंगी, बिलीविंग इन द इम्पॉसिबल, अबंडेंस कि नहीं अबंडेंस आएगी। तो ये अबंडेंस आपको आएगी क्योंकि आपने वो समय दिया है, वो समझदारी दिखाई है, तो आपका समय चेंज होके और अबंडेंट होगा। और बाय द एंड ऑफ द 7 डेज, एस ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, फुलफिल्ड होंगे, बहुत आपका मतलब एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ नया आप सीखने वाले हो अगले 7 दिन में, किसी तरीके का लेसन, ठीक है। और आप बाय द एंड ऑफ दी 7 डेज आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ, बहुत इमोशनली फुलफिल्ड रहोगे, ठीक है। इमोशनली फुलफिल्ड रहोगे, पीसफुल रहोगे। अब मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ ही हु कर रहे हो, इतने ज़्यादा खुश हो, नहीं, आप पीस पे रहोगे, इमोशनली फुलफिल्ड रहोगे, दिमाग से सही रहोगे, दिमाग से फुलफिल्ड रहोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक शांति रहेगी, एक मोटिवेशन रहेगा, न्यू बिगनिंग होगी। बेसिकली ये कार्ड क्या है, एस ऑफ कप्स, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो आपके इमोशन की, आपके भावनाओं की न्यू बिगनिंग होगी, आप ये समझ लो, आपके आइडियाज़ की न्यू बिगनिंग होगी। ये मोटिवेशन है, ये जो पानी है ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, जो आपसे ही आ रहा है, आपके पीस से आ रहा है, आपके दिमाग की शांति से आ रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में शांति आएगी और उसके बाद जिसके कारण आइडियाज़ आएंगे और मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी बन रही है। 7 दिन ख़त्म होते होते बहुत प्यारी एनर्जी बन रही है, एक न्यू बिगनिंग होगी। अब आप सोचो कि आप 7 दिनों में इस
इस कार्ड से 5 ऑफ कप से आप एस ऑफ कप्स पे जा रहे हो, तो क्या ब्यूटीफुल बात है। और इसमें मुझे नहीं दिख रहा कि कोई और आपकी हेल्प कर रहा है, ये आपने खुद ने किया है। तो इससे आप इस पे जा रहे हो इन 7 दिनों में, बहुत लंबा सफ़र आप तय कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। तो पहली बात तो अपने लिए क्लैपिंग करो, बहुत प्राउड रहो, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस पाइल के लिए। जो लोग भी ये सब देख रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और ये जो सीख है ये आपको काम आने वाली है आगे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑल ओवर मैं तो कहूँगी बहुत प्यारा हफ्ता है कि आप कुछ सीख रहे हो और आप किसी बहुत ही नेगेटिव और बुरी एनर्जी को इतनी प्यारी एनर्जी में चेंज कर रहे हो। आप एल्केमिस्ट बन गए हो, आप ये समझो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत पीसफुल महसूस करोगे और आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी। मुझे मैं बताऊं तो ये हफ्ता सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए, ये जो अगले 7 दिन हैं ये आपको इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देंगे कि आप अब अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखोगे, अपने प्रॉब्लम्स को अलग नज़रिए से देखोगे और सोल्यूशन भी अलग नज़रिए वाले सोल्यूशंस लेके आओगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आएगा, आप बहुत प्यारा सोल्यूशन लेके आओगे। अमेजिंग अमेजिंग पाइल नंबर 2, मतलब बहुत ही बढ़िया हो यार, आप बहुत बढ़िया हो। आप काइंड ऑफ लाइक साइकोलॉजी को मास्टर कर रहे हो, अपनी खुद की साइकोलॉजी को, अपने खुद के इमोशंस को, अपने खुद के दिमाग को आप मास्टर कर रहे हो अगले 7 दिनों में। इस बाय द एंड ऑफ इट हार्मनी, इसका अल्टीमेट वो क्या है कि भाई हार्मनी चाहिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थे आपके लिए जो मैसेजेस थे। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो फ्री है वो है सब्सक्राइब का बटन। तो अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब जो वो डेली वीडियोस आते थे ना, डेली एस्ट्रोलॉजी वाले, वो मैं सोच रही हूँ इंस्टाग्राम पे करूँ। तो आपको अगर वो देखने हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं एक्टिवेट होने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दैट्स इट, अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। मैं कार्ड्स देख के, जोनी देख के बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक एंड आई लव यू ऑल, बाय।